हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीत कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मनीत कुमार क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 का पार्ट 2। इसका पहला पार्ट दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा। अब इसका दोस्तों मैंने आपको बेसिक पिछले वीडियो में समझा दिया है, तो आज हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अब दोस्तों, हमारे पास पहला सवाल है, दिखाइए कि 5/-6 प्लस 2/3 बराबर होगा 2/3 प्लस 5/-6। अब दोस्तों, ये जो हमारा लिखा है इसको हम बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। अब दोस्तों, चाहे हम 2/3 प्लस 5/-6 लिखें या 2/3 प्लस 5/-6 लिखें, बात बराबर ही होती है। अब दोस्तों, यही हमें यहाँ पे बराबर करके दिखाना है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं, इसको सिंपल लिख लेते हैं। 5/-6 प्लस 2/3। इसी तरह दोस्तों इधर 2/3, और दोस्तों जब बीच में चिन्ह प्लस का नीचे माइनस का तो हो जाएगा माइनस का 5/6। अब दोस्तों इसका ले लेंगे हम एलसीएम, कितना आएगा, 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। इसी प्रकार दोस्तों हम इधर भी एलसीएम लेंगे तो इधर भी एलसीएम आ जाएगा 6। अब 6 एकम 6, साइन माइनस का है तो माइनस, और 1 पंजे 5, बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस, और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, बीच में चिन्ह माइनस का है तो माइनस, 6 एकम 6 और 1 पंजे 5। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास माइनस का 5 प्लस का 4 है तो बचेगा माइनस का 1/6 बराबर, जब 4 में से माइनस के 5 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 1/6। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो रहा है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा, हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया है। दोस्तों ये जिस फॉर्म में लिखा है इसको बोलते हैं हम योग का क्रम विनिमय नियम। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल आज का। आज का अगला नियम है दोस्तों, योग के सहचर्य नियम से सत्यापित कीजिए या प्रूफ कीजिए। अब दोस्तों हमें सवाल दिया है 4/7 प्लस 2/3 ब्रैकेट बंद कर दिया और प्लस का 3/5 बराबर दिखाना है हमें 4/7 प्लस ब्रैकेट में लिखा है 2/3 प्लस 3/5। अब दोस्तों योग का सहचर्य नियम जो होता है वो होता है कि, सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम होता है कि किसी भी संख्या के, किसी भी भिन्न के या किन्हीं भी संख्याओं के युगल बनाकर उसको हम लिखते हैं। या दोस्तों जैसे हम, ये हमें दिख रहा है कि हमने 4/7 प्लस 2/3 का एक युगल बना लिया या एक समूह बना लिया, इसी को बोलते हैं दोस्तों हम सहचर्य नियम। तो चलिए दोस्तों इसको सत्यापित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको लिख लेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व कर लेंगे दोस्तों। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 7 तिया 21। अब दोस्तों 7 तिया 3 बार जा रहा है और 3 चौके 12, बीच में चिन्ह प्लस का तो प्लस। अब यहाँ पे 3 सत्ते 21, 7 बार गया और 7 दूनी 14, प्लस हो जाएगा दोस्तों 3/5 बराबर 4/7 प्लस, ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा 5 तिया 15। अब 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। अब देखिए दोस्तों ये हो जाएगा 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26/21 प्लस अब 3/5। इसी प्रकार दोस्तों हम इधर करेंगे 4/7 प्लस 10 और 9 19/15। अब लेंगे दोस्तों हम इसका एलसीएम। तो दोस्तों 21 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 21 पंजे 105। अब इसी प्रकार दोस्तों हम 15 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 15 सत्ते 105। ठीक है दोस्तों, अब इसको जब करेंगे 21 पंजे 105, तो 21 पंजे, फिर जब हम 26 5 की गुणा 26 में कराएंगे तो आएगा 26 पंजे 130 प्लस
5 से दोस्तों जब इसको काटेंगे तो कटेगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार जाएगा दोस्तों, और 21 तिया 63। इसी प्रकार दोस्तों इधर करेंगे 7 से जब हम 105 को कटेंगे तो ये कटेगा 7 एकम 7 बचा 3 और 7 पंजे 35, 15 बार, और 15 चौका 60 प्लस 15 से जब दोस्तों हम 105 को काटेंगे तो ये कटेगा 15 सत्ते 105, 7 बार जाएगा दोस्तों, और 19 सत्ते 133। अब दोस्तों हम इनको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 130 और 63 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, 6 और 3 9, और यहाँ पे 193 बटे 105 बराबर देखेंगे दोस्तों 60 और 133 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 3 9, और यहाँ पे 1, तो 193 बटे 105। अब दोस्तों हमें इधर भी 193 बटे 105 दिख रहा है और इधर भी 193 बटे 105। इसका मतलब है दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। अब दोस्तों हमने इसे योग के सहचर्य नियम को यहाँ पे सत्यापित कर दिया। अब दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, सरल कीजिए 2/5 प्लस 8/3 प्लस माइनस का 11/15 प्लस का 4/5 और प्लस का माइनस के 2/3। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसके चिन्ह सही कर लेते। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2/5 प्लस 8/3। अब दोस्तों प्लस माइनस मिलके हो जाएगा माइनस का 11/15 प्लस 4/5। अब दोस्तों यहां पे भी प्लस माइनस माइनस 2/3। अब दोस्तों इन सब का ले लेंगे हम एलसीएम। तो दोस्तों जब हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 15, 5 तिया 15 और 3 दूनी 6, बीच में चिन्ह प्लस का है तो प्लस का, 3 पंजे 15 और 5 अट्ठे 40, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 15 एकम 15 और 11 एकम 11, प्लस का चिन्ह प्लस, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, माइनस का चिन्ह 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। तो दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 40 46, 46 और 12 46 और 12 हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 46 और 12 2, 6 और 2 8, और ये हो जाएगा दोस्तों 58, 46 और 12 58, और माइनस का दोस्तों हमारे पास है 10 और ये 11, कितना हो जाएगा माइनस का 21/15। तो दोस्तों ये हो जाएगा जब हम 58 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे 15। तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा हमारे पास, इसको जो सरल रूप आएगा वो आएगा 37/15। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, दिए गए x, y एवं z के मान लेकर x गुणा y प्लस z बराबर x गुणा y प्लस x गुणा z को सत्यापित कीजिए, जहां x बराबर 2/7, y बराबर 9/2 और z बराबर 2/3 हमें दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। सवाल है x गुणा y प्लस z बराबर x गुणा y प्लस x गुणा z, ये दोस्तों हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो दोस्तों इनके मान दिए तो सबसे पहले हम इनके मान यहाँ पे डाल देंगे। दोस्तों x का मान है हमारे पास माइनस का 2/7 गुणा y का मान है दोस्तों 9/2, प्लस का चिन्ह तो प्लस, z का मान है 2/3 बराबर x गुणा y, x का मान दोस्तों माइनस के 2/7 गुणा y का मान है दोस्तों 9/2 प्लस x का मान है दोस्तों माइनस के 2/7 गुणा z का मान है 2/3। अब कर लेंगे इसको सरल, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/7 गुणा, अब जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम 2 और 3 का आ जाएगा 2 तिया 6, तो 2 तिया 6 और 3 बार जाएगा और 3 की गुणा 9 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, प्लस का चिन्ह तो प्लस, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बराबर हो जाएगा, गुणा है तो गुणा में कट जाते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, एक बार चिन्ह माइनस का है तो माइनस का 9 एकम 9
बटे 7। चिन्ह दोस्तों माइनस का तो माइनस का, प्लस माइनस के 2 की गुणा जब हम 2 के साथ कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस का, और बटे 7 तिया 21। अब दोस्तों इसको करा देते हैं सोल्व। तो ये जाएगा माइनस के 2 बटे 7 गुणा 27 और 4 31 बटे 6 बराबर माइनस का 9 बटे 7 प्लस और माइनस माइनस 4 बटे 21। अब दोस्तों इस 2 से 6 को काटेंगे तो ये कट जाएगा 3 बार। अब यहां पे हमारे पास बचेगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 31 एकम 31 और बटे 7 तिया 21 बराबर इधर लेंगे हम एलसीएम, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 21 और 7 का 21। जब 21 को हम 7 से काटेंगे कटेगा 3 बार, 7 तिया 21 और जब 3 की गुणा कराएंगे 9 के साथ तो 9 तिया 27। चिन्ह माइनस का है तो माइनस, बीच में चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ले लेंगे और 21 से 21 कटेगा एक बार और 1 की गुणा 4 के साथ कराएंगे तो 4। तो ये बचा हमारे पास माइनस का 31 बटे 21 बराबर 27 और 4 31 बटे 21। अब हम देख रहे हैं हमारे पास दोनों ही साइड इक्वल है, अर्थात ये चीज हमारी प्रूफ हो गई है दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास गुणा x गुणा y बराबर y गुणा x का सत्यापन कीजिए, जहां पे x का मान हमें दिया है 1 और y का मान दिया है माइनस का 3 बटे 2। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 4 सवाल दिए हैं, हम चारों को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। हमारे पास पहला सवाल है, हमें सत्यापित करना है x गुणा y बराबर y गुणा x। इसको बोलते हैं गुणा का क्रम विनिमय नियम। क्रम को आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू हमें दी है 1 गुणा y की वैल्यू हमें माइनस के 3 बटे 2 बराबर y की वैल्यू दी है माइनस के 3 बटे 2 और गुणा x की वैल्यू दी है 1। तो ये हो जाएगा 1 की गुणा जब 3 के साथ कराएंगे माइनस के तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बटे 2 बराबर, ऐसे इधर कराएंगे माइनस के 3 की गुणा 1 के साथ तो माइनस के 3 बटे 2। अब हमें दिख रहा है कि हमारी दोनों साइड बराबर है, तो ये इस चीज को ये प्रूफ करता है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगले सवाल में हमें दिया है x की वैल्यू 3 बटे 5, तो x की वैल्यू लिख लेंगे 3 बटे 5 गुणा y की वैल्यू हमें दी है माइनस के 7 बटे 8 बराबर y गुणा x दिखाना है। अब तो y की वैल्यू माइनस के 7 बटे 8 और गुणा में दिया है 3 बटे 5। अब दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं 7 तिया 21 माइनस का और 8 पंजे 40 बराबर इधर से भी 7 तिया 21 और 8 पंजे 40, दोनों साइड हमें बराबर प्राप्त हो रही है। तो ये बात भी हमारी यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। ये हमारा A हो जाएगा और ये हो जाएगा B। अब देखेंगे C में x की वैल्यू दी है दोस्तों में माइनस के 5 बटे 9 और गुणा में माइनस के 11 बटे माइनस का 32 बराबर दिखाना है हमें माइनस के 11 बटे माइनस का 32 गुणा माइनस के 5 बटे 9। दोस्तों x गुणा y बराबर y गुणा x। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह ऊपर भी है नीचे भी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये जाएगा 11 पंजे 55 माइनस का बटे 32 और 9 की गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28 बराबर 11 पंजे 55 माइनस का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एक चिन्ह हमारे पास माइनस का है। और यहाँ पे 32 और 9 की गुणा हमने अभी कराई थी, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। तो दोस्तों हम देख रहे हैं हमारे पास दोनों ही साइड बराबर, तो ये बात भी हमारी प्रूफ हो गई। अगला है दोस्तों हमारे पास D। x बराबर 0 दिया है तो 0 गुणा y बराबर दिया है हमें माइनस का 13
13/4 बराबर दिखाना है हमें माइनस का 13/4 गुणा 0। अब दोस्तों हम जानते हैं 0 की गुणा किसी भी संख्या से कराएं तो उसका मान 0 हो जाता है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0। तो ये भी हमारी दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने चारों सवाल को सत्यापित करके दिखा दिया। आप देख लेते दोस्तों अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है दोस्तों में 17/-19 गुणा 0। हम जानते हैं जब हम 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ कराते हैं तो उसका मान आता है हमेशा 0, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दिया माइनस के 23/57 गुणा 0। अब दोस्तों 0 की गुणा किसी भी संख्या से कराइए उसका मान 0। अब यहाँ पे दिया 0 गुणा माइनस के 117/-215। 0 की गुणा किसी भी संख्या के साथ कराए तो उसका मान हमेशा आता है 0। इसी प्रकार दोस्तों माइनस के 7 गुणा 0 बराबर हो जाएगा 0। अब देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारे पास, निम्नलिखित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। अब दोस्तों हम जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है, जब हमारे पास दी गई संख्या p/q के रूप में लिखी और q बराबर 0 ना हो, तब ये कंडीशन होती है दोस्तों हमारी परिमेय संख्या की। तो दोस्तों यहाँ पे 1 गुणा माइनस के 2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2, लेकिन हमें लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। जब हम दोस्तों किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दें तो उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और ये भी हमारा p/q के रूप में दिख रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। इसी प्रकार दोस्तों 1 गुणा 0 हो जाएगा 0। अब दोस्तों हमें लिखाना है इसको परिमेय संख्या के रूप में। हम जानते हैं कि p/q के रूप में लिखी गई संख्या परिमेय संख्या होती है, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों 0/1 जब हम करेंगे तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 किसी भी संख्या के बट्टे में जब हम 1 लिखते हैं तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या। कंडीशन है दोस्तों q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसका हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश 0 हो सकता है। ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे 1 की गुणा माइनस के 5/7 के साथ कराएंगे तो ये हो जाएगा 5/-7। तो दोस्तों अभी हमें परिमेय संख्या के रूप में दिख रहा है। ऐसे ही 11/19 की गुणा जब हम 1 के साथ कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 11/-19। माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, तो ये बचेगा 11/19। अब ये सभी संख्याएं हमारे पास परिमेय संख्या के रूप में हमें दिख रही हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगले सवाल को। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों हमारे पास, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है संख्याओं को पलट के लिख देना, जो अंश में उसको हर में लिखते हैं और जो हर में उसको अंश में लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम के केस में। तो दोस्तों हमसे पूछा है माइनस के 21/29 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो ये हो जाएगा 29/-21, और ये हो जाएगा दोस्तों जब हम इसकी 2/3 की गुणा कराएंगे 1/6 के साथ तो ये हो जाएगा माइनस के 2 गुणा 1 माइनस का 2/6=18। अब दोस्तों हमसे पूछा है गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काटेंगे 18 को तो कटेगा 9 बार, ऊपर बच रहा है 1। तो ये दोस्तों इसका जब हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे तो हो जाएगा 9/-1। अब दोस्तों 5/12 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 12/5। इसी प्रकार दोस्तों 7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/-7। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न करा दिए हैं, बाकी जो इसके बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे। उसके लिए दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का यूजर आईडी है SAINIMANI18। ये दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम का यूजर आईडी है। आप जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जहां पे मैं आपको बाकी के सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।